देखिए, बात यह है कि दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति या लखनऊ में बैठा हुआ व्यक्ति यदि भारत की लोकतंत्र को पूरी दुनिया में अभद्रतापूर्ण बदनाम करेगा तो उसके लिए क्या शब्द का प्रयोग किया जाएगा? बताइए, वोट चोर के नाम पर भारत के लोकतंत्र को शर्मसार करने वाले लोग समझ नहीं पा रहे। यदि आप में कैपेबिलिटी नहीं है वोटर को मोबिलाइज करने की, आप में कैपेबिलिटी नहीं है वोटर को आकर्षित करने की, तो कम से कम लोकतंत्र के सामने तो घुटना टेक दीजिए। 77 में आप हार गए, 84 में हम हार गए, किसी ने वोट चोर नहीं कहा। 71 में विपक्ष पूरी तरह से नस्ताबूद हो गए थे इंदिरा गांधी के सामने, किसी ने इंदिरा गांधी को वोट चोर नहीं कहा। एक बार बलराज मधोक जी ने कहा कि बैलेट पेपर का कलर चेंज हुआ, जनसंघ उसके साथ नहीं थी। तो सवाल उठता है कि आपको नरेंद्र मोदी जी से झगड़ा हो सकता है। नरेंद्र मोदी जी को, अब मोदी जी ने कहा था कि आपको जितना गाली मुझे देना दीजिए, भारत को बदनाम मत कीजिए। ठीक है, ओके ओके। भारत की लोकतंत्र की एक प्रतिष्ठा है। राकेश भाई, अमित आपका एक जवाब देना चाह रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू के समय से लेकर लोकतंत्र को पूरी दुनिया में प्रतिष्ठा प्राप्त है, उस प्रतिष्ठा को आप समाप्त कर रहे हैं। राकेश भाई, आपका दुख तकलीफ, जिस तरह से आपके दिल की चोट आप अभी दिखा रहे थे ना, कि आपको कहा गया वोट चोर। 45 लाख लोग जो बिहार के गरीब गुरबा मजदूर लोगों को, जिनको आपने बाहर किया है, कभी जाके उनकी आंखों में जो आंसू बह रहा है ना, उसके बारे में पता करिए। 2.5 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में, आप जो लोग आज उनका नाम कटने के कगार पे है, क्या वो हिंदू है? हिंदू है वो कि नहीं है? बताइए, योगी आदित्यनाथ जी से पूछ के बताइए, नाम लेकर कोर्ट चले जाइए, हिंदू है कि नहीं है वो जो 2.5 करोड़ लोग हैं? पश्चिम बंगाल में 32 लाख लोगों को NRA-GA के कार्ड से नाम डिलीट किया। हिंदू है कि नहीं है? वो गलत है, नहीं, ठीक काटा गया है। 45 लाख और 32 लाख घुसपैठिए हैं, बिहार में घुसपैठिए होंगे, डुप्लीकेट होगा, 45 लाख कोई अपराध बोध नहीं है, कोई अपराध बोध नहीं है। राकेश भाई, झूठ मत बोलिए। एक वोट कटने करना आयोग का काम है। वोट चोरी का जब आप पकड़े गए लोकतंत्र का होगा। अपराध से लोकतंत्र नहीं चल सकता है। आप वोटिंग राइट, मैं तो इतना ही बात कहूंगा कि 2.5 करोड़ आप हमें 10 नाम बताइए, मैं आपकी तरफ से आप 10 नाम बताइए, उनका नाम आप 10 नाम बताइए। गायब किया हुआ है, भाजपा के वोटर लिस्ट गायब है। तब आपको लगा कि समय बढ़ाना चाहिए, समय बढ़ाना चाहिए। राकेश भाई, आप तो हो गए माननीय, जनता माननी है, जनता सबसे बड़ी शक्तिशाली है। राकेश भाई, जनता से डरिए। मैं आपकी बात समझ गया, जनता से डरिए आप, नहीं तो जो जवाब 2024 में मिला था ना राकेश भाई, मैं आपको बता रहा हूं, पश्चिम बंगाल में उससे बुरा हाल बीजेपी RSS का होने वाला है। मैं एक सलाह देता हूं, एक वेबसाइट। अरे सलाह क्या देंगे? 2014 से हम सलाह ही सुन रहे हैं, पूरा देश सुन रहा है आपको। 2014 से हम आप ही को सुन रहे हैं। सुन तो लीजिए, आप हमें बताओ, 2.5 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोगों का नाम आपने क्यों काटा? अरे बाबा, तो सुन तो लीजिए। आप सुन लीजिए, आप अपनी ही बात किए जा रहे हैं। मैं कहा हूं कि एक वेबसाइट बनाइए, जिन लोगों का नाम कट रहा है उनके प्रूफ के साथ डालिए। हम आपसे कहते हैं, जिन लोगों का नाम कटा है उसको पब्लिश करिए। हम काउंटर चेक करेंगे। हवा में बात मत कीजिए कि मोदी जी इलेक्शन कमीशन को बोलिए, आप तो एंटी रहे हो। अच्छा, अब एक सेकंड, अब रुक जाइए, अब एक सेकंड, मैं बताता हूँ, मैं आपको मौका दे दूंगा बाद में। एक सेकंड। अमीक जामई जो बार बार बात कह रहे हैं कि बिहार में इतने काट दिए, बंगाल में इतने काट दिए, यूपी में इतने काट दिए, और वो कह रहे हैं कि एक वेबसाइट बनाकर उस पर नाम डाल दीजिए। राकेश जी भी कह रहे हैं, अरे भाई, बिहार में जितने लोगों के नाम काटे थे, रीजंस के साथ, वजह के साथ, उन सब की लिस्ट बाकायदा पब्लिश की जा चुकी है, सारे के सारे राजनीतिक दलों को दी जा चुकी है, सब जगह उपलब्ध है। उनमें से कितने लोगों के नाम जुड़वाने के लिए विपक्षी दल सामने आए? बिल्कुल नहीं आए। इससे क्लियर हो गया सर कि जो नाम कटे थे, जहां भी कटे थे, वो डुप्लीकेट थे, शिफ्टेड थे या फिर डेड थे। मानक जी, एक सेकंड। तो फिर आप ये बार-बार ये माहौल क्यों बनाते हैं? 65 लाख वहां काट दिए, 40 लाख यहां काट दिए। मानक जी, बिहार में बीजेपी RSS ने कहा घुसपैठी हैं। हमारा ये कहना है जो 45 लाख लोगों का वोट काटा, क्या वो बांग्लादेशी हैं, घुसपैठी हैं? अच्छा, विनोद अग्निहोत्री, और हम ये कह रहे हैं कि जो वोट आपने काटा उसको आप पब्लिश करिए, हम उसका काउंटर चेक करेंगे। ओके, विनोद अग्निहोत्री और अनंत विजय, ऑलराइट। वो वैसे भी लिस्ट तो आती है, अमिक आपको पता है, जब ड्राफ्ट लिस्ट आती है ना, एक मिनट सुनिए, आपको भी पता है, जब भी कोई ड्राफ्ट लिस्ट आती है उसके साथ जिन लोगों के नाम कटते हैं पिछली वोटर लिस्ट के मुकाबले, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सारी लिस्ट आती है। विनोद अग्निहोत्री, विनोद जी, पहले मैं चाह रहा हूं राकेश जी पर थोड़ा बोलिए आज आप। राकेश